ऐसा है अनुभव कि कितनी सीट लेकर आ रहे हैं चुनाव? देखिए, अभी आज जो है जयश्री विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भाई राकेश यादव जी प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन कर रहे हैं। आज हम सभी लोग सिंपल तौर पर नामांकन हो रहा है और उपचुनाव जीतने भी जा रहे हैं। आप सांसद रह चुके हैं लोकसभा श्रावस्ती के 58 लोकसभा में। आप क्षेत्र में नहीं दिखे, इस बार पुनः आप फिर मैदान में हैं और बसपा छोड़कर सपा से हैं। क्या जनता आप पे फिर पुनः भरोसा जताएगी? और भरोसा जताएगी भी तो कितने खड़े उतरेंगे इस बार आप? क्योंकि जता भी रही है, अब आपको जवाब देना है जनता को। जनता पूछ रही है लोकसभा 58 से आपसे। अब जवाब दें हम कि अभी रुके? बिल्कुल आप जवाब दे दीजिए। ये सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा और आपने पहले भी कहा था कुछ तीखा होगा कुछ मीठा होगा, तो पहले तो आपने तीखा शुरू किया तो तीखे का जवाब मैं दे दूँ। जब से आपने कहा कि आप दिखाई नहीं पड़े, अब या तो गलतफहमी है, कुछ लोग इस तरीके से विरोधी पार्टी के लोग इस तरीके से आरोप लगाना। एक सांसद 5 विधानसभाओं का क्षेत्र होता है और महीने में लगभग 15 से 20 दिन में क्षेत्र में रहा। अब तो आवास बन गया है, कभी भी आप आएंगे तो हमें लगता है 24 घंटे में मिलने का काम करता हूँ। इस तरीके से अफवाहें गलत तरीके से उड़ाना हमें लगता है कि बिल्कुल गलत है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। साथ साथ जहाँ आज लोकसभा का चुनाव बहुत एक एक दिन नज़दीक होता जा रहा है और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, आने वाले समय में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी परिवार पूरी मजबूती के साथ लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से घबरा गई है और देश में जब 4 जून को मतगणना होगी तो जो देश की आवाज़ आ रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जैसे कि बसपा ने अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया है और श्रावस्ती लोकसभा जो है उनकी जीती हुई सीट है, और जब वो प्रत्याशी उतारेंगे तो आपको कितना नुकसान होगा, क्योंकि आप भी पिछले सत्र में उन्हीं से जुड़े हुए थे, तो कितना नुकसान आपको पड़ेगा उससे? देखिए, जब तक कैंडिडेट नहीं आता तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। अगर कोई कैंडिडेट आता तो उससे बात की जाती है। किसी के कैंडिडेट को उतारने से किसी का नुकसान नहीं होता, पहला काम। दूसरा काम, समाजवादी पार्टी और आज इंडिया गठबंधन के रूप में मैं पार्टी का प्रत्याशी हूँ और मैं मजबूती के साथ पूरा समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। कभी भी इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं है और जहाँ दूसरे पार्टी की प्रत्याशी की बात आप कर रहे हैं, जब तक कोई प्रत्याशी उतरता नहीं और उसके बारे में कोई जवाब देना उचित नहीं होगा। आपका एक जो बयान था कि आपने सांसद में तो आवाज उठाई और यहाँ पे काम कराया, उसके जी का कहना है कि आपने अभी ताजमहल भी बनवाया है। देखिए, अभी तो हंसी आ रही है ऐसे सवाल का जवाब देते हुए। सांसद मैं था और क्षेत्र की सम्मानित जनता ने मुझे प्यार और दुलार दिया था और दिया है। साथ साथ श्रावस्ती लोकसभा में जिस तरीके से हमें लगता है आज़ादी के बाद सदन में मजबूती के साथ मैंने सवाल उठाया है और उसी सवाल के जवाब में आज श्रावस्ती लोकसभा का विकास भी हुआ है। चाहे वो रेल लाइन रही हो, आज तक रेल लाइन का मुद्दा बहुत पुराना था और रेल लाइन को लोग कहते थे कि आज बनेगा कल बनेगा, हमें लगता डेट नहीं बताते थे। लेकिन मैं आपके चैनल को बताना चाहूँगा, जब मैं सांसद बना लगभग 8 से 9 बार मैंने सदन में माननीय मंत्री से सीधा सवाल किया, खाली आप इतना बताएं कि आप श्रावस्ती हमारा अछूता जनपद है जहाँ रेल लाइन नहीं है, उसको कब आप बनवाना शुरू करेंगे, कब तक बनके तैयार हो जाएगा। इतना सीधा सवाल और इतना तीखा सवाल अगर मैं ना किया होता जो पूरा देश सुन रहा था, आज उसी वजह से रेल लाइन पास हुई। लगभग 390 करोड़ रुपया अलॉटमेंट हुआ है और आज पत्थर भी गड़ रहा है जहाँ चिन्हित हो रहा है। दूसरा, हवाई यात्रा बहुत दिन से चल रहा था। हवाई यात्रा के विषय में 4 से 5 बार पत्र के माध्यम से मैंने सरकार को, प्रदेश सरकार को, मंत्रालय को मैंने अवगत कराया और आज उसी की देन है कि जो हवाई यात्रा की शुरुआत हो चुकी है।
साथ साथ मेडिकल कॉलेज, मैंने मेडिकल कॉलेज में इसी तरीके से बोला था, मैं जो आपको बाइक पे बोलने जा रहा हूँ कि जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ बलरामपुर की धरती पर, इसी बलरामपुर की धरती पर कुछ समय पहले आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे और इसी सदन यहीं से जीत करके लोकसभा सदस्य बनने का काम उन्होंने किया था, देश के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र रहा, मैंने सदन में इसी तरीके बोला कि आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र हो वहाँ एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। सरकार को हमारी बातों पर विचार करना पड़ा और आज मैं विपक्ष का सांसद जरूर था और आज उसी की देन है कि अगर मैं बोला ना होता तो मेडिकल कॉलेज यहाँ ना आता। साथ साथ रेलवे स्टाफ, चाहे वो कौआपुर हो, चाहे वो तुलसीपुर हो, चाहे वो पचकड़वा हो, चाहे वो गैसरी हो, आज हमें एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव जो हम सफ़र ऐसी ट्रेन आज तुलसीपुर में खड़ी हो रही है। मैंने कई बार वहाँ के लोगों का मांग थी, जिस तरीके से मैं विपक्ष के रूप में रह करके और कई गाड़ियों का एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव मैंने कराया है, तो ये मैं विपक्ष में रह करके मैंने कराया है। हो सकता मैं सत्ता पक्ष में रहता तो मैं बोल ही ना पाता, अगर बोलता ना तो यहाँ का विकास नहीं हो पाता। 400 साढ़े 400 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री की हम लाए हैं और प्रधानमंत्री की सड़कें लगभग बन गई हैं और कुछ सड़कें बन रही हैं। तो इस तरीके से तमाम ऐसी चीज़ें रही हैं। अभी 516 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बाईपास के रूप में आप लोगों ने देखा है। जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा 516 करोड़ रुपए का बाईपास बनने जा रहा है और बन करके लगभग कुछ समय में तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके तमाम अभी योजनाएं हैं, अगर मैं बताऊं आपके चैनल को तो कई घंटे लग सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने विकास किया है और आज उसी की देन है मैं विपक्ष में रह करके सरकार को घेरा और सरकार से मैंने मांगा तो सरकार ने देने का काम किया है। और बाकी अच्छा, इस बार आपको श्रावस्ती की जनता आपको प्यार दुलार दे रही है, मान लेते हैं दे दिया, आप फिर सांसद बने तो क्या करेंगे बलरामपुर, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी पूरे भारतवर्ष में है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो अब नौजवानों के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैंने इसके पहले भी सदन में बात उठाई, इस सरकार से मैंने मांगा भी। पहले तो जिस तरीके से हमारे दोनों जनपद पिछड़े, चाहे वो श्रावस्ती हो चाहे बलरामपुर, मैंने सरकार से मांग की है और मांगा भी है। और फिर मेरी पहली डिमांड होगी कि फ्री शिक्षा व्यवस्था देश में लागू किया जाए। अगर देश में फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू होगा तो हमारा श्रावस्ती बलरामपुर आगे बढ़ेगा। साथ साथ अभी श्रावस्ती में बलरामपुर में तो हो गया, मेडिकल कॉलेज बन गया और अभी श्रावस्ती में बाकी, जहाँ पर देश और विदेश के यात्री आते हैं। और स्वास्थ्य को देखते हुए मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। और जब चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें जिस तरीके से पिछड़े हुए जनपद में अभी तमाम चीज़ें बाकी हैं, मैं उसको पूरा प्रयास करूँगा कि श्रावस्ती लोकसभा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैं दिन रात सोचता हूँ, विचार करता हूँ और अपने सभी शुभचिंतक साथियों से अपील करता हूँ कि आप ही लोगों का श्रेय, क्योंकि ये आप लोगों ने मुझे बताया और डिमांड की है, मैंने प्रयास किया, वो काम पूरा हुआ। सर जी, अमित शाह कह रहे हैं एससी एसटी का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, तो क्या कहेंगे? अब देखिए, वो सरकार में हैं और गृह मंत्री हैं। अब अगर गृह मंत्री का आदेश है कि आरक्षण खत्म करना है तो उसका जवाब 2024 का जो चुनाव हो रहा है, अब उस पर बहुत टिप्पणी मैं नहीं करूँगा, लेकिन देश की जनता उसका माकूल जवाब देने के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री जी के मुंह से शोभा नहीं देता